हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप में ऐसा क्या है जो उनको आपकी तरफ खींचता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, नंदी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचता है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें ऐसा क्या खास है जो उनके पर्सन को उनकी तरफ खींचता है। ओम नमः शिवाय। आप में ऐसा क्या है जो उनको आपकी तरफ खींचता है। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचता है। ओम नमः शिवाय। आप में ऐसा क्या है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सोर्ड्स। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 और 6, 5 भी इंपॉर्टेंट है। 2, 6, 5 ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी, टॉरस और यस, जेमिनी और टॉरस ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर मैंने बता दिया 2, 6 और 5। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचता है। सबसे पहले तो आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं। लवर्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप दोनों का किस्मत कनेक्शन है, आप दोनों का मिलना तय था। और आप दोनों का सिर्फ मिलना नहीं, आप दोनों का एक दूसरे के से मिलने के बाद लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो चुका। आपके आने से उनकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो गए और उनके आने से आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो गए। तो आप दोनों का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है एक दूसरे की लाइफ में, और उसकी वजह है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हेरोफेंट का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून और लवर्स, ये तीनों कार्ड मिलकर स्ट्रांगली और साथ में नंदी भी है जहाँ शिव पार्वती का ग्रेस है। तो स्ट्रांगली ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आध्यात्मिक रिश्ता है। आप दोनों का रिश्ता 3D वर्ल्ड से परे है, स्पिरिचुअल रिश्ता है, और इसीलिए आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में पर्पस है। आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आने का कुछ ना कुछ पर्पस है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए एक दूसरे की लाइफ में भेजे गए हैं। तो हमारा सवाल यह कि आप में ऐसा क्या है जो उनका आपकी तरफ खींचता है। वो मैं क्वालिटी तो बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही खींचेंगे, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर है। आप दोनों का ही एक दूसरे का साथ लिखा है लवर के रूप में। लवर आप दोनों लवर बनाकर ही भेजे गए हैं इस 3D वर्ल्ड में, ठीक है। तो भगवान की ही मर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचें और एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्शन महसूस करें। और आप दोनों चाहे कितनी भी कोशिश करें या दुनिया भर के लोग कोशिश करें, आप दोनों को अट्रैक्ट करने से, एक दूसरे की लाइफ में आने से रोकने की कोशिश करें, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की रोकने की कोशिश करें। इन शॉर्ट, मुझे गाना चैनल हो रहा है, कच्चे धागे फिल्म का है,
प्यार नहीं करना ज़माना सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। तो आप दोनों का ऐसा है कि चाहे कितने भी लोग अड़चने लड़ाए, आप खुद भी ना चाहे फिर भी ये प्यार होकर ही रहना था, ये डेस्टिनी था, आप दोनों के डेस्टिनी में लिखा था। और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ वैसे भी पुश होने ही वाले थे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने ही वाले थे। लेकिन जब आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होगी जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है, मतलब कि कुछ क्वालिटीज़ जो निमित्त बनी है उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में, वो मैं बता देती हूँ। उन्हें क्या आप में क्वालिटी दिखती है, उनको ऐसा लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहते, आप डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो सकती है। और आपको ना कोई भी आप काम करें उसमें आप जीत हासिल करके रहते हैं। तो आपका एक ना स्टबर्ननेस है जीत हासिल करने की। वो बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड, जो कि दिखा रहा है कि आप में एक स्टबर्ननेस है, जिद्दीपना है जो आपको जीत दिलवा कर ही रहता है। तो आप ना अपनी हार के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आपको हर मामले में जीत चाहिए, मतलब कि आप अपना जो भी काम करेंगे बेस्ट काम करेंगे और अपनी जी जान लगा देंगे कोई भी काम में। नंदी का कार्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी बता रहा है कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं, आप एक साथ दोनों ढेर सारी चीज़ों को संभालते हैं, या आप करियर लाइफ फैमिली लाइफ संभालते हैं, या फिर फैमिली लाइफ और लव लाइफ, करियर लाइफ और लव लाइफ, मतलब कि दोनों सारी चीज़ों में आप एक साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो आप मल्टी टैलेंटेड है ऐसा उन्हें लगता है। दूसरा यहाँ पे नाइट ऑफ कप है और नाइट ऑफ पेंटिकल है, दोनों कार्ड मिलके बता रहे हैं कि उन्होंने ये महसूस किया है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं उन्होंने बहुत ही स्टेबल महसूस करना शुरू किया है। आपके आने के बाद एक स्टेबिलिटी आई है, आपके आने के बाद उनका ईश्वर पे फेथ बढ़ा है, उन्हें जैसे ईश्वर से कनेक्ट करना आपने सिखाया है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। तो उनके मुताबिक आपके आने के बाद उनकी लाइफ में पानी शांत हुआ, मतलब कि उनकी लाइफ में जो भी तूफान था वो थम गया, जो भी दिक्कतें थी वो हट गई। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में पीस आई, सुकून आया, स्पिरिचुअलिटी आई, आध्यात्मिकता आई। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद वो आध्यात्मिक हुए हैं, तो आपने उन्हें ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प की है, ऐसा लगता है। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास दूसरी चॉइस थी। मैं 2 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ, इसी से करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए 2 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, उनके पास चॉइस थी या आपके पास चॉइस थी। 9 ऑफ कप, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में चॉइस थी या फिर है, अभी भी कुछ है जो आपके साथ वो दूसरी चीज़ को जगल कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल के साथ। लेकिन उनके ना ड्रीम, उनके इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे है, उनके ड्रीम फुलफिलमेंट आपसे है। लेकिन आपके साथ दूसरे भी व्यक्ति हो सकती है, या दूसरे लोग हो सकते हैं, या दूसरी परिस्थिति हो सकती है जिनके साथ वो आपके साथ जगल कर रहे हैं। तो आपके पर्सन मुझे कन्फ्यूज दिख रही है। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी उनकी है। ये पर्सन कन्फ्यूज है, आप कभी कन्फ्यूज नहीं रहते, आप हमेशा डिसीजन ले लेते हैं। ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो उन्हें आपकी तरफ ये भी अट्रैक्ट करता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, मतलब कि वो ऐसे है जो डिसीजन नहीं ले पाते, वो हमेशा स्टक रहते हैं, जगल करते रहते हैं 2 डिसीजन के बीच में, कभी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते। और आप है जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, आप किंग ऑफ सोर्ड है, आप स्ट्रॉन्गली डिसीजन लेते हैं, आप एक स्टबन पर्सन है। तो आपकी एक स्टबननेस है और आपके अंदर एक पैशनेट है, आपका एक पैशनेट नेचर और स्टबननेस वाला नेचर उन्हें बहुत पसंद है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आपके पर्सन को आप में ऐसा क्या है जो खींचता है। ओम नमः शिवाय। आप में ऐसा क्या है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचता है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और क्वीन ऑफ कप। आपको वो प्यार की देवी या प्यार के देवता के रूप में देखते हैं। आपसे जो उन्हें प्यार मिला है, मैंने कहा ना, आपसे उन्हें जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिली है वो किसी से नहीं मिली है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आप में एक ऐसी चीज़ भी है कि आपने अपने लाइफ में अबंडेंस खुद क्रिएट की है।
मैजिशियन है, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। मुझे लगता है कि जब से आपने शुरुआत की तब आपके पास जीरो था, मतलब कि जीरो से आपने शुरुआत की है और किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुँचे हैं। तो आपके पर्सन ने आपकी जर्नी देखी हो सकती है, तो उन्हें ये पता है कि आपने इतने सारे फाइट की है, बैटल लड़ी है अपनी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में बैटल बहुत लड़ी है और सक्सेस भी प्राप्त की है। तो सक्सेस की प्रति आपकी जो स्टबननेस है कि आपको सक्सेस ही चाहिए, जीत ही चाहिए, वो आपकी स्टबननेस और वो आपका पैशनेट नेचर, वो उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हैंगमैन का कार्ड उनके लिए आया है। ये पर्सन हमेशा हैंगमैन रहते हैं, कभी कोई फैसला नहीं ले पाते, हमेशा लटके रहते हैं। और आप ऐसे हैं जो हमेशा मूव करते रहते हैं, आप कभी स्टक नहीं रहते और ये पर्सन हमेशा स्टक रहते हैं। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट जैसी यहाँ पे है कि उनका नेचर बिल्कुल ऐसा है कि वो स्टक रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, और आप है जो हमेशा आगे आगे बढ़ते रहते हो और हमेशा मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस। बहुत ही पैशनेट है आप, और बैटल आप आखिरी दम तक लड़ते हैं, आप कभी गिव अप नहीं करते। ये बात उन्हें बहुत पसंद है। दूसरे ओरेकल से देखते हैं कुछ अगर लुक के वाइज अगर कुछ मिलता है कि आपके लुक में ऐसा क्या है जो ना आपकी तरफ खींचता है, तो वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। अब तक तो जो आपकी जो स्टबननेस है ना, ये उन्हें बहुत पसंद है जीत के प्रति, कि आपको जीत चाहिए, सक्सेस चाहिए। सरेंडर, सैंक्टिटी, ईजी। जैसा आप लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे हुई है, शुरुआत में नहीं थी, बाद में हुई है, तो आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। आपने पेंटिकल मैनिफेस्ट किया, आपने स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट की है, आपने स्टेबिलिटी के लिए फाइट की है अपनी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में तब स्टेबिलिटी आई है। सरेंडर, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग, द ईगो लर्न्स व्हाट इज हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। सरेंडर और सैंक्टिटी के साथ ये सरेंडर का कार्ड मुझे लगता है कि उनकी तरफ आया है। ये पर्सन ने, हैंगमैन है, ये पर्सन सरेंडर कर, ये हैंगमैन और सरेंडर दोनों उनके लिए आया है। ये पर्सन ने इस वक्त सरेंडर कर दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन निकल के आई है। ये पर्सन ने इस वक्त सरेंडर कर दिया है, और वैसे भी ये पर्सन सरेंडर ही करते हैं। ये पर्सन कभी फाइट नहीं करते, मुझे नहीं लगता इस रिश्ते के लिए उन्होंने कभी फाइट की हो, और हमेशा लटके रहे हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप हमेशा डिसीज़न ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और ये पर्सन हमेशा स्टक रहते हैं, कभी डिसीजन नहीं बना पाते, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वक्त तो उनके मुताबिक उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया है। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडाने प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। उन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम ईश्वर को समर्पित कर दिए हैं। इस वक्त उन्होंने हनुमान जी को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर मोड में है ये पर्सन इस वक्त, और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ, आप में ऐसा क्या है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है। ओम नमः शिवाय। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, टफ टाइम। ओके, अब मुझे लगता है कि आपने जब टफ टाइम देखा, जब आपने स्ट्रगलिंग मोड था आपका, सर्वाइवल मोड जब चल रहा था, उस वक्त आपने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने आपकी जर्नी देखी है कि आपने ईश्वर पे कैसे फेथ रखा था, क्योंकि हेरोफंट का कार्ड ये तो दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअल हैं, तो इसका मतलब आप ईश्वर पे बहुत फेथ रखते हैं, और इसीलिए आपने सरेंडर कर दिया था, और आपने ईश्वर की हेल्प मांगी थी और ईश्वर ने आपकी हेल्प की थी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर पे बहुत फेथ रखते हैं, आप ईश्वर को सरेंडर करते हैं। उन्होंने ये आपसे सीखा हो सकता है सरेंडर करना। जब आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम था, उस वक्त आपने ईश्वर से हेल्प मांगी होगी, ईश्वर ने आपकी हेल्प की होगी। वेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपकी हेल्प की है सही समय पे। टफ टाइम, लेट गो ऑल दैट हैज़ हैपन्ड, द बैड टाइम विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लिव्स बिहाइंड द सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो आपने अपनी लाइफ में टफ टाइम देखा हो सकता है, जहाँ सब कुछ खत्म हो गया था, जीरो से आपने फिर से दोबारा शुरू किया हो सकता है, और इस वक्त आप किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपकी जर्नी को ऑब्जर्व किया है।
अब मुझे ना कुछ थोड़ा ऐसा भी महसूस होता है कि क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो जब आप उनकी लाइफ में एंटर हुए ना, तब उनकी लाइफ का टफ टाइम चल रहा था और आपने उनकी कुछ हेल्प की हो सकती है। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी बात रेजोनेट हो सकती है कि जब आप उनकी लाइफ में एंटर हुए तब उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही थी, टफ टाइम चल रहा था और ये पर्सन हर तरीके से फंसे हुए थे और आपने कुछ उनकी हेल्प की हो सकती है और आपके आने के बाद उनकी ये सिचुएशन चेंज हुई, ऐसा हो सकता है। तो दोनों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है कि जब आप पहली बार उनकी लाइफ में गए तब उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी, या फिर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी और उन्होंने कुछ हेल्प की हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है एनर्जी। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आपको लकी तो वो मानते हैं कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई है, ऐसा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। आपने कुछ हेल्प की हो सकती है। ट्रिकरी, आइसोलेशन, फेथ, रिन्यूअल। आपकी लाइफ नई तरीके से शुरू किया हो सकती है आपने। ट्रिकरी का कार्ड हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड था, 5 ऑफ वॉन्ड भी है, तो आपकी लाइफ में लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हर्डल्स बहुत क्रिएट किए थे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हो सकते हैं। देखिए वाइस वर्सा हो सकता है, या तो मैं जो सिचुएशन बता रही हूँ ये उनकी लाइफ से रेजोनेट हुआ हो सकता है। दोनों में से किसी के लाइफ में तो ऐसा हुआ था कि या तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा था कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग थे, हर्डल्स क्रिएट कर रहे थे, बहुत नेगेटिविटी थी, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे और उस वक्त आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ चेंज हुई। या वाइस वर्सा हो सकता है कि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, वो बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, तब आप उनकी लाइफ में आए, आपने उनकी कुछ हेल्प की हो सकती है और उनका ईश्वर पे भी फेथ बढ़ा है आपकी वजह से। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि किसी ने किसी की तो हेल्प की थी, ऐसा मुझे लग रहा है। फेथ का कार्ड बता रहा है कि आपका ईश्वर पे स्ट्रॉन्ग फेथ है। ये तो मैंने पहले ही कहा था ना कि आपका ईश्वर पे स्ट्रॉन्ग फेथ है और ये बात भी उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ ना मुझे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा दिख रही है, ब्यूटी मुझे कम दिख रही है। मतलब कि आउटर लुक से ज़्यादा आपकी गुणों, आपके गुण, आपकी क्वालिटीज़, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा, इन सब बातों ने आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचा है। मुझे लगता है उन्हें आपकी आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी पसंद है। साइन फ्रॉम हेवन, स्टडी एंड लर्निंग। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। आपके पर्सन को आपकी गैरहाजिरी में भी आपकी प्रेजेंट महसूस होती है, खास करके रात के ड्रीम में आप उनके ड्रीम में भी आते हैं। ड्रीम के थ्रू भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। 5D लेवल का कनेक्शन है ये तो पहले से ही मैंने कह दिया कि ये 3D लेवल का कनेक्शन नहीं है, 5D लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों 3D से ज़्यादा 5D में ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंट फील करते होंगे। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिजिकल हाजिरी ना होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंट महसूस कर पाते होंगे। आप दोनों 5D लेवल पे कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें भी आपके ड्रीम आते हैं, आपको भी उनके ड्रीम आते हैं। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। ये रिश्ता आप दोनों को लर्न करवाने के लिए मिला है। आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं आप। ठीक है, आप दूसरों को गाइड करते हैं, या आपके पर्सन दूसरों को गाइड करते हैं, या आपके पर्सन को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, वो अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, या उनके आसपास फाइल या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। आपके पर्सन कोई ऐसा काम करते कि नंदी का कार्ड आप दोनों के लिए लग रहा है। आप भी बहुत बिजी रहते हैं और आपके पर्सन भी बहुत बिजी रहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा काम करते हैं जिसमें उनके पास डॉक्यूमेंट, फाइल्स, बुक्स, ये सब रहता है। तो ये पर्सन भी मुझे नॉलेजेबल लगते हैं और आप भी नॉलेजेबल हैं। तो आप दोनों में सेम चीज़ ये है कि आप दोनों नॉलेजेबल है। तो उन्हें आपका नॉलेज, आपका पढ़ाई करना, आपका नॉलेज गेन करने की जो आपकी अंदर जो इच्छा होती है, इस बात को भी आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। आप में ऐसी चीज़ है कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको लर्न करना अच्छा लगता है, नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ भी उन्हें पसंद है। सेम आपके पर्सन भी मुझे ऐसे ही लगते हैं। आप टीचर हो सकते हैं और वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ वो डॉक्यूमेंट या फाइल्स से
घिरे हुए रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ट्री विजडम, मॉडरेशन। Tree wisdom. This tree guide will help you navigate through your current situation. Her fluid can reveal insight and answer through the sound it makes. आपके अंदर जो विजडम है, आप बहुत वाइज है, मैच्योर है, नॉलेजेबल है। यस, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उन्हें पसंद है। आपका ब्यूटी, यहाँ ब्यूटी का रिलेटेड काम कार्ड बहुत कम आया है, ये मैं बताती हूँ बाद में। लेकिन आपके पर्सन को आपकी विजडम पसंद है, आपका नॉलेज पसंद है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पसंद है और आपका पैशनेट नेचर पसंद है। तो आपके अंदर विजडम है और नॉलेज है, वो भी उन्हें आपकी तरफ खींचता है। नॉलेज है आपके पास, विजडम है। आपकी आउटर ब्यूटी की बात करें तो आपके बाल उन्हें बहुत पसंद है। अगर खास करके आप फीमेल है और आपके लंबे बाल हैं तो वो तो उन्हें बहुत पसंद है। आपके लंबे और कर्ली बाल हो सकते हैं थोड़े, या आपके बाल का शेड अगर गोल्डन टाइप है तो ये तो उन्हें बहुत पसंद है। गोल्डन या बर्गंडी, अगर ऐसा कलर है तो वो उन्हें बहुत पसंद है। आपके बालों का जो भी जेस्चर है, ये उन्हें जेस्चर क्या बोलती हूँ, आपके बाल का जो भी स्ट्रक्चर है, आपके बाल का जो भी स्ट्रक्चर है ये उन्हें बहुत पसंद है। आपके बाल बहुत पसंद है और आपकी स्किन उन्हें पसंद है। आपकी मक्खन जैसी स्किन हो सकती है। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. उन्हें आप में ये चीज़ भी बहुत पसंद है कि आप सेल्फ लव करते हैं, आप अकेले भी खुश रहते हैं, अकेले भी एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है आपको अकेले खाना भी आप खाने जाते हैं, मतलब कि रेस्टोरेंट में जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं, आप अपने आप की कंपनी को भी एंजॉय करते हैं, ऐसा लगता है। तो आप बहुत खुश रहने वाले पर्सन हैं, ये भी उन्हें बहुत पसंद है कि आप खुश रहने वाले पर्सन हैं। आप थोड़े फूडी हो सकते हैं, आपको ना चीज़, मक्खन, क्योंकि आपकी स्किन उन्हें बहुत मक्खन जैसी लगती है, तो मुझे लगता है कि आपको मक्खन, चीज़, बटर ये सब पसंद हो सकता है। तो ये उन्हें ये पसंद है कि आप थोड़े चबी थोड़े हो सकते हैं और आपको हेल्थ से ज़्यादा आप ना फूड को एंजॉय करते हैं, आप फूडी हो सकते हैं। तो उन्हें आपका ये भी नेचर अच्छा लगता है, आपका अट्रैक्ट करता है आपकी ये खूबी उन्हें। आप थोड़ा वेट का ध्यान कम रखते हैं और टेस्ट का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। Magnificent. You are amazing, magnificent and unique. The most importantly, you are enough. यस, आप उन्हें बहुत यूनिक लगते हैं, मैजिशियन लगते हैं। आपकी पर्सनालिटी का जादू है, चार्म है जो उन्हें बहुत पसंद है। और आपका करेजियस नेचर, करेजियस है, फियरलेस है, डिटर्मिनेशन है आप में। ये तो मैंने कहा ना, आप में स्टबननेस है सफलता के प्रति, सफलता आपको चाहिए ही चाहिए। गिव अप नहीं करते आप आसानी से। करेज बहुत है, फियरलेस है, स्ट्रेंथन है, स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत यूनिक है, अमेजिंग है। आपकी बातें बहुत ही उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आपकी बातें अमेजिंग हो सकती है, आपके साथ बातें करना उन्हें अच्छा लगता है। आप लाइट वे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो उनके दिल को छू जाती है। आप लाइट एनर्जी में रहकर भी बातें करते हो तो भी बीच बीच में आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उन्हें बहुत ही वाइज लगता है, जो आपकी बातों में आपकी विजडम छलकती है। बीच बीच में आप कुछ ऐसे वाइज सेंटेंस बोल जाते हैं जो उनके दिल के अंदर उतर जाते हैं, जो बहुत ही इंस्पिरेशन साबित हो जाते हैं उनके लिए। तो आप कम उम्र में भी आपके पास विजडम बहुत है और आप ज्ञान बहुत हैं, और आप चाहे या ना चाहे आपकी बातों में वो कभी कभी झलक आता है कि आपके पास विजडम है, आपके पास ज्ञान है। तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उन्हें बहुत पसंद है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती। आपके रिलेशन में शिव और पार्वती का ग्रेस है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन स्ट्रांगली है, आध्यात्मिक कनेक्शन है। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही
ऑनेस्ट है और मुझसे मुझे आपके पर्सन भी लगते हैं। एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विस, मैंने कहा ना कि आप पे जिम्मेदारी बहुत हो सकती है, लेकिन आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हर जिम्मेदारी को, और हर जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाते हैं। अपनी कोई भी काम को आप निगलेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल कुछ और चल रहा है आपकी लाइफ में तो दूसरे लाइफ के दूसरे फील्ड में आप ध्यान नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं। आप हर चीज़ को फिर भी बैलेंस में रखते हैं और हर चीज़ में अपना सेम फोकस डालते हैं। किसी काम को आप निगलेक्ट नहीं करते। और एबिलिटी फॉर इंक्रीजिंग सर्विस, मतलब कि दिन ब दिन मुझे लगता है कि आपकी ड्यूटी बढ़ती जा रही है, आपके आप पे काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स ड्यूटी, यस, आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपनी ड्यूटी को कभी निगलेक्ट नहीं करते। यस, ड्यूटी के प्रति बहुत ऑनेस्ट है, ये बात उन्हें आपकी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आप में एक वैसे आप एंजॉय भी करते हैं लाइफ को, लेकिन अपने काम को आप कभी सेक्रीफाइस नहीं करते। काम तो आप अपना 100% देते हैं। ड्यूटी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उन्हें बहुत पसंद है। बाकी उन्हें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही मैजिकल लगती है और लगेगी ही। आपको उनकी पर्सनैलिटी मैजिकल लगेगी, उनको आपकी लगेगी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये फायर एनर्जी रहेगी आप दोनों के बीच हमेशा, क्योंकि आपका आध्यात्मिक रिश्ता है इसलिए। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।